Italy is home to the world's oldest bank and some of the world's oldest car producers. Internationally, both industries are facing a number of challenges. The wages of bank workers and car workers are increasing. Demand for bank loans and for cars is changing, in part due to changes in population size. It is predicted that the price elasticity of demand for cars will also change in the future. अच्छा, अब आगे फोर का पार्ट ए 2 मार्क्स का स्टेट टू फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करती है भाई? एक होती है कमर्शियल बैंक, एक होती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होती है और कमर्शियल बैंक कौन होती है, कोई बताएगा? सेंट्रल बैंक होती है स्टेट बैंक, जी, स्टेट बैंक, उसका काम क्या होता है? पूरे जो ब्रांचों में पैसा भिजवाना। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज संभालना, फॉरेन रिजर्व्स कंट्री के संभालना, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू संभालना और इंटरेस्ट रेट संभालना। ठीक है, वो सेंट्रल बैंक होती है। और अगर कोई कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत है तो वो उसको लोन दे देगी। कमर्शियल बैंक का ऑन दी अदर हैंड काम क्या होता है? यूबीएल हो गई, मीजान बैंक हो गई, इनका काम क्या होता है? हाँ भाई, इनका काम क्या होता है कमर्शियल बैंक का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, वेरी गुड। लैंडिंग फंड्स, वेरी गुड। लैंडिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेरी गुड, सही है। और कोई किसी के पास डिफरेंट है? किसी के पास कोई डिफरेंट है? सर कस्टमर्स को अलाउ करना पेमेंट्स करने के लिए। कस्टमर्स को पेमेंट अलाउ करना, कस्टमर्स को अकाउंट खुलवाना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करना, ये सब बोल सकते हैं। चलो, तो लोन। आइडेंटिफाई का हाँ, लोन्स हो गया। तो आइडेंटिफाई का सवाल है तो आप लिख दोगे 1। सही, किस शेयर का सवाल है? यार ये पता नहीं, ये रहा ना, नवंबर अक्टूबर नवंबर 2020, वेरिएंट 2022। चलो जी। तो कमर्शियल बैंक्स would provide loan facilities to the consumers. Commercial banks would allow to deposit and सर डायरेक्ट इंश्योरेंस और लैंडिंग लिख के खत्म नहीं कर सकते 2 पॉइंट्स? वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। Commercial banks would allow to deposit and to extract consumers own money। सही, तो ये आपने लिख दिया, 2 फंक्शन हो गए, 2 मार्क मिल गया आपको। बी वाला पार्ट भाई। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई इमिग्रेशन, इमिग्रेशन ये वाली है, ई वाली इमिग्रेशन। ई का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है लोगों का बाहर जाना। तो एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई इमिग्रेशन फ्रॉम अ कंट्री में इंक्रीज। क्यों भाई लोग जाएंगे? शायद इन्फ्लेशन। सर तो अनएम्प्लॉयमेंट हो टू सकती है फाइंड और जॉब। इन्फ्लेशन। सही है, तो इसका मतलब हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है। और इन्फ्लेशन है हमारे मुल्क में। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, और क्या होगा? बैड हेल्थ केयर। सही है, हेल्थ केयर, पुअर हेल्थ केयर है, तो लिविंग लोग स्टैंडर्ड बाहर। अच्छा नहीं है। सही लैक है, ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान से लोग बाहर भाग रहे हैं कि भाई एजुकेशन अच्छी, या फिर हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा किसी ने मुझे बोला अभी, कोई लैक ऑफ एजुकेशन से पहले करप्शन। करप्शन, लॉ एंड और ऑर्डर नहीं। पुअर लॉ एंड ऑर्डर। देखो, ये तो हम आराम से लिख सकते हैं।
भागने के रीजन तो हमारे पास 10 होंगे, पूरा ऐसे लिख सकते हैं इस पे। चलो भाई, तो इस पे लिखते हैं, लेकिन देखो भाई पॉइंटर लिखना और उसको एक्सप्लेन करना डिफरेंट चीज है। 4 मार्क है, 2 पॉइंटर हैं, इसका मतलब आपको आराम से एक्सप्लेन करना है, उसको दिखाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करके। चलो जी, तो आप बोल सकते हो कि इमिग्रेशन from a specific country may increase due to several reasons. Firstly, if there is a high rate of unemployment, unemployed people may look for moving abroad this would be to find a suitable employment opportunity. फिर secondly, if there is low economic growth, people might immigrate to other countries. This would be because of people looking for better business opportunities or to enjoy a higher living standard. क्लियर है? इस तरह आपको पॉइंटर्स लिखने हैं और एक्सप्लेन करना है जी। लोअर वेजेस जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिल्कुल सही है फरजाद अब्दुल्ला, गुड है जी, बोलो। हर एग्जाम जैसे हर एग्जाम इनको एक्सप्लेन करके पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पैराग्राफ चेंज करो। ये देखो बिजनेस की तरह नहीं है कि आपके पास ना लिमिटेड स्पेस होगी, ये इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगी, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जी चलो, अच्छा जी आगे सी पार्ट, एनालाइज द पॉसिबल कॉजेज ऑफ अ राइज इन द वेजेस ऑफ बैंक वर्कर्स। बैंक वर्कर की वेजेस क्यों बढ़ जाएगी भाई? हाँ भाई, बैंक वर्कर की वेजेस क्यों बढ़ जाएगी? शायद बैंक वर्कर्स की वो कम हो गई हो, तो यानी जो वर्किंग के लिए होते हो वो उनकी तादाद कम हो गई हो। सही है, तो इसका मतलब बोल रहे हो लोअर सप्लाई। हाँ, लोअर सप्लाई। या तो फिर क्वालिफिकेशन भी तो हाई हो सकती है कि बैंक वर्कर ज्यादा वेरी गुड, क्वालिफाइड वाले हायर होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है भाई? High demand of banking sector. सर ट्रेड हाय, यूनियन बीच में आ गया। सही है, ट्रेड यूनियन। और जैन ने भी अच्छा बोला है, हायर डिमांड ऑफ बैंकिंग सेक्टर। और किसी के पास है कुछ? और कुछ हो सकता है? हो सकता है, बहुत सर सारे हो वो गए वैसे। गवर्नमेंट हाँ बोलो मिनिमम बोलो। वेज भी तो कम कर सकती है। देखो मिनिमम वेज तो चलो बोल सकते हो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गई, ट्रेड यूनियन लिखना ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर। और क्या होगा, शायद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। राइज इन प्रोडक्टिविटी, शायद उनसे काम ज्यादा कराया जा रहा होगा। देखो कुछ भी हो सकता है। तो 6 मार्क का है, एनालाइज का है, तो आपको 3 पॉइंटर्स लिखने हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखने हैं। चलो लिखते हैं इसको। सी फर्स्टली wages of bank workers may rise in the future because of a stronger trade union. Trade union might force bank employers to provide increased wages or salaries by taking several industrial actions such as strike or overtime ban. चल, सेकंड पॉइंट, फिर आप लिखोगे सेकेंडली wages of bank workers may rise because of because of because of a lower supply of bank workers. Lower supply may be because of um, high qualifications or lengthy training periods required by the bank workers to be able to get a job.
ठीक है जी। फिर आप thirdly करके लिखोगे। thirdly करके आप क्या लिखे हैं? एक्सपीरियंस वाला लिख देते हैं। thirdly more level of experience would allow banks to more level of experience of the banking workers would allow banks to uh, make their customers more satisfied, leading to higher sales in the near future. This will allow, this will encourage bank owners to pay higher pay to their employees. Clear है? क्लियर है सबको? जी अब्दुल्ला, मोर आवर्स ऑफ वर्क भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है, चलो जी। फिर डी वाला पार्ट, डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या है? टू साइडेड। टू साइडेड का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आपको लिखना जरूरी है। अच्छा, डिस्कस वेदर और नॉट डिमांड फॉर कार्स विल बिकम मोर प्राइस इलास्टिक इन द फ्यूचर। 8 मार्क। ठीक है, तो वेदर और नॉट डिमांड फॉर कार्स विल बिकम मोर प्राइस इलास्टिक। मोर प्राइस इलास्टिक, लेस प्राइस इलास्टिक। मोर प्राइस इलास्टिक का मतलब क्या है? मोर प्राइस इलास्टिक का क्या है मतलब? सर जो चेंज इन प्राइस से ज्यादा रिएक्ट करेगा, जिसकी सही है, डिमांड ज्यादा रिएक्ट करेगी। सही है। तो प्राइस 10% से बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड 20% से गिरेगी। लेस प्राइस इलास्टिक का मतलब क्या होगा? प्राइस बढ़ी 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड गिरी 5% से। सही भाई। तो मोर प्राइस इलास्टिक होगी फ्यूचर में या लेस प्राइस इलास्टिक होगी? क्या लगता है, रीजन बताओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या? सर जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा सस्ता होगा तो लोग, तो मोर तो प्राइस ये इलास्टिक लिखो, होगी। हाँ तो ये लिखो ना कि भाई सस्ता होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मोर प्राइस इलास्टिक मतलब लोअर प्राइसेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बेटर क्वालिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और क्या होगा? प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। सही है, तो नहीं, प्राइस इलास्टिक ना, तो लिखो ना कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल ज्यादा हो जाएगी। ओके। सही सर है, गाड़ियों का टैक्स ज्यादा लगा। सही है। तो
increase in petrol prices, increase in डायरेक्ट टैक्सेस लिख दूं, इनकम गिर गई, डिक्रीज इन इनकम, ये भी बोल सकते हैं हायर, हाँ रोड सही नहीं है। हाँ, हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड। और क्या हो सकता है? रोड्स। रोड्स, रोड्स देखो, रोड्स क्या बोलेंगे, रोड्स प्राइस इलास्टिक, देखो प्राइस इलास्टिक रोड की वजह से थोड़ी हो जाएगा। ये चलो अगर आप इसको सही से एक्सप्लेन कर लो तो आप बोल सकते हो, लेकिन अगर रोड सही नहीं होगा तो दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी तो सही नहीं होगी ना, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल सकता। सर तो फिर नेचर ऑफ गुड, हाँ, नेचर ऑफ गुड, तो वही ये नेचर नीड ऑफ नहीं गुड, है। हाँ नीड नहीं है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो लग्जरी है, मे बिकम मोर ऑफ अ लग्जरी। फिर लेस प्राइस इलास्टिक, बोलोगे भाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गिर जाए। लेस प्राइस इलास्टिक का मतलब इन इलास्टिक बनाना है ना आपको, ठीक है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गिर जाए। और क्या होगा? सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है इसका? पेट्रोल, डीजल। नहीं, अब देखो अगर मैं पेट्रोल वहां पे लिख दिया तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा, तो मैं ये मे बिकम मोर ऑफ अ लग्जरी गुड को मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ मे बिकम अ नीड। ठीक है, असेंशियल आइटम। तो जो मैं उधर लिख रहा हूँ उसको ऑपोजिट नहीं लिखना है, डिफरेंट पॉइंट लिखना है। और क्या होगा? हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं लोअर प्रोपोर्शन ऑफ, वहां से मिटा के मैंने लिख दिया लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड। सर वो डिक्रीज इन इनकम को काट के इंक्रीज इन इनकम लिख दें। हाँ, या फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ अवेयरनेस of using less private transport because of population, oh population नहीं, sorry, because of pollution। कि भाई कस्टमर्स को समझाया जाए कि भाई पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, देख लो, ठीक है, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करो भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो अवेयरनेस ऑफ यूजिंग लेस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, ये हो सकता है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दी है, एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट resulting in increased demand और विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर बोलेंगे नहीं भाई हम तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे जो भी हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के, ठीक है, कंज्यूमर बोलेगा नहीं यार हमें तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, हम प्राइस को नहीं देखेंगे, हम पेट्रोल को नहीं देखेंगे, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो बस आपको ये ख्याल करना है कि अगर आपने यहाँ पे लोअर प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखा है तो यहाँ पे आप अक्लमंद बन के हाई प्राइसेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लिख देना। यहाँ पे बेटर क्वालिटी है, वहां पे लिखो पुअर क्वालिटी, यहाँ पे इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस, वहां पे लोअर पेट्रोल प्राइसेस। अगर ये लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको ऑपोजिट पॉइंट्स ले निकले, बल्कि आपको अलग अलग पॉइंट्स लाने हैं। ठीक है, तो आपको एनी थ्री वेल एक्सप्लेन्ड, और यहाँ पे भी आपको एनी थ्री
वेल एक्सप्लेन्ड, और आपको डिफरेंट पैरा यूज करना है दोनों के लिए, ये बस आपको ख्याल रखना है। तो अगर आप वो हाउ एवर लिखो, डिफरेंट पैरा में हाउ एवर लिख दो तो अच्छा होगा। ऑन दी अदर हैंड लिख दो। ठीक है, ये लिख दो तो आपको फिर अच्छा आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है सबको? जी चलो जी, फिर आज हम लोग फरजाद, हादी, याया, यमुना, जैन, जैद, क्लियर है? यस लेस सर। इलास्टिक पर अब्दुल्ला क्या नहीं समझ में आया? अब्दुल्ला लेस इलास्टिक वाला क्या नहीं समझ में आया, बोलो। लेस इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक हो जाएगा। इन इलास्टिक कैसे होगा? जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कम हो जाएंगे, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, जब रेल ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, जब बाय एयर ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, तो लोग बोलेंगे यार अब गाड़ी तो खरीदनी है। नहीं, मतलब उनको प्राइस अफेक्ट ही नहीं करेगी। उसके बाद अगर गाड़ी एक नीड बन जाए, एक असेंशियल आइटम बन जाए, तो लोग बोलेंगे यार अब तो गाड़ी खरीदनी है। अगर इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन खर्च हो रहा है गाड़ी पे, तो लोग बोलेंगे यार प्राइस जितनी भी बढ़ जाए क्या करना है भाई, हमारी इनकम बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर लोगों को एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कर करके लोगों को बता दिया कि यार गाड़ी तो बहुत जरूरी है, ठीक है, तो फिर वो लोग बोलेंगे कि यार प्राइसेस जितनी भी ज्यादा हो, हम लोग तो भाई गाड़ी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। क्लियर है? बात समझ में आई?